Hello everyone, welcome to Life Science Notespedia. I hope you all are doing extremely well. So in this video tutorial, we will learn about polymerase chain reaction, which is also known as PCR, constituents of the PCR reactions, what are the steps that are followed in the PCR reactions, amplification and the disadvantages of PCR. So let's start the topic. Polymerase chain reaction is a technique that results in exponential amplification of a selected region of a DNA molecule. बेसिकली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग एक सेलेक्टेड रीजन ऑफ डीएनए या फिर हमारा जो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है या इंटरेस्टेड डीएनए सीक्वेंस जो भी हमारे हैं उससे हम लोग एम्पलीफाई कर सकते हैं इस टेक्निक के थ्रू, यानी कि उसकी और कॉपीज़ बना सकते हैं. PCR is a widely held as one of the most important inventions of the 20th century in molecular biology. 20th सेंचुरी में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं उसमें से PCR मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस में से एक है. विद दिस टेक्निक स्मॉल अमाउंट्स ऑफ द जेनेटिक मटेरियल कैन बी एम्पलीफाइड. इस टेक्निक की हेल्प से स्मॉल अमाउंट ऑफ अगर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, अवेलेबल है, तो उसे हम लोग एम्पलीफाई कर सकते हैं, उसकी और कॉपीज़ बना सकते हैं. बेसिकली द PCR इज़ एन इफेक्टिव प्रोसीजर फॉर जनरेटिंग लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ अ स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस. PCR एक ऐसा इफेक्टिव प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम लोग लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस को हम लोग जनरेट कर सकते हैं. PCR इज़ अ रैपिड एंड वर्सेटाइल इन विट्रो मेथड फॉर एम्पलीफाइंग डिफाइंड टारगेट DNA सीक्वेंसेस प्रेजेंट विद इन द सोर्स ऑफ DNA. बेसिकली PCR एक रैपिड और वर्सेटाइल इन विट्रो मेथड है जिसके थ्रू हम लोग एम्पलीफाई कर सकते हैं एक डिफाइंड टारगेट DNA सीक्वेंस को जो कि DNA में प्रेजेंट होता है. दिस टेक्निक वॉज फॉर्मुलेटेड इन 1985 बाय कैरी मुलिस. PCR टेक्निक को 1985 में कैरी मुलिस ने इन्वेंट किया था. यूजुअली द मेथड इज़ डिज़ाइंड टू परमिट सेलेक्टिव एम्पलीफिकेशन ऑफ अ स्पेसिफिक टारगेट DNA सीक्वेंस विद इन अ हेट्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ DNA सीक्वेंसेस. शुरुआत में जब ये टेक्निक बनाई गई थी तो इस मेथड को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि ये सिर्फ सेलेक्टिव एम्पलीफिकेशन ही कर सके कि स्पेसिफिक टारगेट DNA सीक्वेंस का विद इन अ हेट्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ DNA सीक्वेंसेस. DNA के बहुत सारे सीक्वेंसेस प्रेजेंट हो, उसमें से सिर्फ स्पेसिफिक टारगेट DNA सीक्वेंस का ही सिलेक्टिव एम्पलीफाई उसको कर सके, उसकी और मल्टीपल कॉपीज़ ये बना सके. सो वी विल नाउ लर्न अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द PCR रिएक्शन. द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ PCR रिएक्शन आर एज फॉलोज. वन और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ द टारगेट DNA. हमें जो हमारा टारगेट DNA सीक्वेंस है जिससे हमें एम्पलीफाई करना है उसका एक या उससे ज़्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो. 2 oligonucleotide primer, that is forward primer and the reverse primer. 2 oligonucleotide primer भी इसमें रिक्वायरमेंट होती है जो कि एक फॉरवर्ड प्राइमर और एक रिवर्स प्राइमर. ये दोनों प्राइमर चाहिए होते हैं बेसिकली टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट जो हमारा DNA रहता है उसका जो स्ट्रैंड रहता है दोनों के लिए अलग अलग चाहिए होता है, एक फॉरवर्ड प्राइमर और एक रिवर्स प्राइमर. एंड द थर्ड वन इज़ ऑल फोर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट यानी कि DNTPs, जहाँ पर नाइट्रोजनस बेसिस में से ये चारों ही हमें चाहिए होते हैं. फिर थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज. इसमें एक थर्मोस्टेबल जो कि हीट लेबाइल एंजाइम की हमें ज़रूरत होती है जो हीट का हाई टेम्परेचर को वो सस्टेन कर सके. उसमें से इसका एक एग्जांपल होता है टैग DNA पॉलीमरेज जो कि थर्मस एक्वेटिकस नाम के एक बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है. उसका हम लोग PCR टेक्निक में यूज़ करते हैं. द अबव कंपोनेंट्स आर एडेड इन द PCR ट्यूब एंड मिक्सड वेल. ये सारे कंपोनेंट्स लेने के बाद जिसे PCR ट्यूब में डाल दिया जाता है, उसमें ऐड कर दिया जाता है और उसे अच्छे से मिक्स किया जाता है. सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ व्हाट आर द स्टेप्स दैट आर फॉलोड इन द PCR रिएक्शन. द फर्स्ट स्टेप इज डीनेचुरेशन स्टेप विच इज़ फॉलोड एट 94 डिग्री सेल्सियस where the template DNA is denatured. Template DNA or the double stranded DNA is denatured into सिंगल स्टैंडर्ड DNA. ये पहला स्टेप होता है जहाँ पे जो पहला स्टेप होता है उसे हम डीनेचुरेशन स्टेप बोलते हैं और ये कंडक्ट किया जाता है 94 डिग्री सेल्सियस पर. इस स्टेप में ये जो प्रोसेस होता है 1 मिनट तक चलता है. इसमें डबल स्टैंडर्ड DNA जो सीक्वेंस होता है उसे हम लोग सिंगल स्टैंडर्ड DNA में पहले कन्वर्ट करते हैं क्योंकि इसे ही हमें एम्पलीफाई करना है. फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो क्या है, प्राइमर अनीलिंग एट लोअर टेम्परेचर. यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 94 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा कम करते हैं टेम्परेचर 52 डिग्री 60 सेल्सियस तक. और ये जो स्टेप रहता है ये 4 to 5 सेकेंड्स तक ही रहता है. इसमें क्या करते हैं हम लोग प्राइमर्स को ऐड करते हैं. यहाँ पे जैसे ही प्राइमर ऐड करते हैं और प्राइमर अपनी कॉम्प्लीमेंट्री DNA सीक्वेंसेस से जा करके वो अटैच हो जाता है. यहाँ पे प्राइमर हम लोग फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों ही प्राइमर एक साथ अटैच करते हैं. देन द नेक्स्ट स्टेप इज द एक्सटेंशन एट 72 डिग्री सेल्सियस.
और इसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो क्या है, एक्सटेंशन। जो हमारा प्राइमर ऐड हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर फिर यहीं इसी 3' OH ये फ्री रहता है इसका, यहीं से ही एक्सटेंशन स्टार्ट हो जाता है दोनों ही तरफ। ये हमारा है फॉरवर्ड प्राइमर और ये है बैकवर्ड प्राइमर, क्योंकि यहाँ से इस साइड में डीएनए की सिंथेसिस होगी और इधर से इस साइड में। ये जो स्टेप रहता है ये 72 डिग्री सेल्सियस पे परफॉर्म किया जाता है और ये 2 मिनट तक चलता रहता है। फिर इसके बाद जब एक्सटेंशन होना स्टार्ट होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सटेंशन हो रहा है, और फिर ये साइक्लिंग का प्रोसेस जो है ये बार बार चलता रहता है, फर्दर साइक्लिंग। एंड इन दिस डायग्राम वी कैन सी द टेम्परेचर प्रोफाइल ऑफ पीसीआर। डीनेचुरेशन में 94 डिग्री सेल्सियस पर इसका टेम्परेचर रहता है, कर दिया जाता है पीसीआर ट्यूब का। उसके बाद ये टेम्परेचर घटा करके एनीलिंग स्टेप पर 50 to 60 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया जाता है। और उसके बाद थर्ड स्टेप पर, एक्सटेंशन के स्टेप पर 72 डिग्री सेल्सियस पर वापस कर दिया जाता है। ये ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो हमारा जो भी इसमें टैग डीएनए पॉलीमर जो यूज़ हो रहा है, जो कि थर्मस एक्वाटिकस नाम के एक बैक्टीरिया से जो कि आइसोलेट किया गया है, उसके ऑप्टिमम जो टेम्परेचर होता है वो 72 डिग्री सेल्सियस होता है। मीन्स वो इस टेम्परेचर पे ही अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी को शो करता है, कैटालिटिक एक्टिविटी को। तो इसलिए एक्सटेंशन को हम लोग 72 डिग्री सेल्सियस पे परफॉर्म करते हैं। और डीनेचर करने के लिए डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड करने के लिए इसको 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है। सो लेट्स डिस्कस द स्टेप्स इन द पीसीआर इन डिटेल. Steps in the PCR reaction. After mixing all the components, the PCR reaction comprising of the following temperature sensitive steps in a given order and is performed in the thermocycler. सारे जो components जो हमने अभी पढ़े उससे मिक्स करने के बाद जो PCR रिएक्शन होती है, इसमें टेम्परेचर सेंसिटिव स्टेप्स होते हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं, और ये जो परफॉर्म किया जाता है किसमें, थर्मोसाइक्लर में. द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द टारगेट डीएनए सीक्वेंस इज अचीव्ड बाय 3 स्टेप साइक्लिंग प्रोसेस. और जो एम्प्लीफिकेशन होता है टारगेट डीएनए सीक्वेंस का, वो हम लोग परफॉर्म करते हैं, एक 3 स्टेप होता है, साइक्लिंग प्रोसेस होता है, उसके थ्रू ही हम लोग अचीव करते हैं. अ टिपिकल पीसीआर प्रोसेस इंटेल्स अ नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ एम्पलीफाइंग अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस. ईच साइकिल हैज़ 3 सक्सेसिव स्टेप्स. एक पीसीआर प्रोसेस में हम लोग नंबर ऑफ साइकिल्स उसको रन कराते हैं एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को एम्पलीफाई करने के लिए, और हर एक बार जब साइकिल होती है तो उसमें 3 स्टेप होते हैं. फर्स्ट स्टेप इज़ डीनेचुरेशन, सेकेंड वन इज़ रीनेचुरेशन और अनीलिंग भी हम उसे बोलते हैं, और थर्ड स्टेप इज़ एक्सटेंशन. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द डीनेचुरेशन स्टेप. The first step in the PCR amplification system is the thermal denaturation of the DNA sample by raising the temperature within a reaction tube to 95 degree Celsius. So basically जो पहला स्टेप होता है PCR एम्प्लीफिकेशन सिस्टम में, उसमें क्या होता है कि हम लोग थर्मल डीनेचर करते हैं डीएनए सैंपल के, यानी कि हम डीएनए सैंपल में हीट प्रोवाइड करते हैं उसके टेम्परेचर को बढ़ा करके रिएक्शन ट्यूब में अराउंड 92 to 95 डिग्री सेल्सियस तक, जिससे वो डीनेचर हो जाए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में आ जाए. In addition to the source DNA, the reaction tube contains a vast molar excess of 2 oligonucleotide primer. और फिर ये जो हमारा रिएक्शन ट्यूब होते हैं, इसमें 2 ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर भी होते हैं, एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी प्रेजेंट होता है जिसको कि हम टैग डीएनए पॉलीमरेज बोलते हैं, और ये आइसोलेट किया जाता है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस. और 4 डीएनटीपीस यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एडनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये चारों भी प्रेजेंट होते हैं. द टेम्परेचर इज मेंटेन फॉर अबाउट 1 मिनट. ये जो टेम्परेचर है 92 to 95 डिग्री सेल्सियस है, ये लगभग 1 मिनट तक हम लोग इसको मेंटेन किए रहते हैं. इन दिस स्टेप जेनेटिक मटेरियल इज डीनेचर्ड कन्वर्टिंग द डबल स्टैंडर्ड डीएनए सीक्वेंस टू सिंगल स्ट्रैंड्स. इस स्टेप में बेसिकली होता क्या है कि जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए को हम लोग डीनेचर करते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में, जिससे उसकी फर्दर अनीलिंग कराई जा सके और एक्सटेंशन किया जा सके. हाँ, बेसिकली इसमें इस स्टेप में प्राइमर तो होता है, लेकिन प्राइमर वहाँ पे ऐड नहीं कर पाता है क्योंकि डीएनए जो हमारा रहता है वो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है, और जब डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा तो उसके पास इतना स्पेस ही नहीं होगा कि प्राइमर उसमें वो अंदर एंटर कर सके. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज रीनेचुरेशन और अनीलिंग ऑफ प्राइमर टू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए टेम्पलेट. The complementary base pairing of the custom-made single-stranded primer to the complementary region of the single-stranded molecule is known as annealing. So basically जो complementary base pairing होती है single-stranded primer और single-stranded DNA के complementary regions के बीच, उसी step को हम लोग बोलते हैं annealing. और इसको हम लोग दूसरे नाम इसका एक और है जिसे क्या बोलते हैं, renaturation. The common choice of temperature range for this reaction is 55 to 60 डिग्री सेल्सियस. बेसिकली इस स्टेप में क्या करते हैं कि जो टेम्परेचर है वो 55 to 60 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग मेंटेन करते हैं. द प्राइमर आर जिगलिंग अराउंड कॉज
बाय ब्राउनियन मोशन। और इसमें जब प्राइमर ऐड हो जाता है तो उसमें जिगलिंग मूवमेंट होता है जिसे हम लोग ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। और इस स्टेप पर कॉन्स्टेंटली हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होता है और ब्रेकेज भी होती है बिटवीन द सिंगल स्ट्रैंडेड प्राइमर एंड द सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट। मतलब जो भी प्राइमर का अटैचमेंट जो हो रहा है इस स्टेप में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से, उसके बीच में कभी कभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनते भी हैं इस स्टेप में और बार बार ब्रेक भी होते रहते हैं। द मोर स्टेबल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन द केस ऑफ प्राइमर विद हायर कॉम्प्लीमेंटैरिटी टू द सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट। ये जो स्टेप होता है इसमें सिंगल स्ट्रैंड टेम्पलेट में अगर प्राइमर तभी बाइंड करता है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट से अगर उसके बीच में उन दोनों के बीच में हायर कॉम्प्लीमेंटैरिटी हो, मतलब वो अगर उसकी स्पेसिफिक एकदम कॉम्प्लीमेंट्री होगा तभी वो जाकर के उससे अच्छे से टाइटली उससे बाइंड करेगा, अदरवाइज इसमें बार बार ब्रेकेज होने लगेगा हाइड्रोजन बॉन्ड का। एंड दिस अनीलिंग लास्ट फॉर अ लिटिल लॉन्गर टाइम इंटरवल। और ये जो अनीलिंग होती है ये काफ़ी टाइम तक का चलेगी अगर उससे हायर कॉम्प्लीमेंटैरिटी सीक्वेंस से अगर जाकर वो बाइंड करेगा प्राइमर तो। Then the third step is extension of primer or the synthesis of double stranded DNA. In the third step, the temperature is raised to 75 डिग्री सेल्सियस। इस स्टेप में ये जो थर्ड स्टेप है इसमें टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं 75 डिग्री सेल्सियस तक, विच इज़ ऑप्टिमम फॉर द कैटालिटिक फंक्शनिंग ऑफ टैग डीएनए पॉलीमरेज। क्योंकि ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि जो टैग डीएनए पॉलीमरेज जो हमारा थर्मोलेबाइल एंजाइम है इसकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है वो मैक्सिमम होती है 75 डिग्री सेल्सियस पर ही। ठीक, द डीएनए सिंथेसिस इनिशिएटेड एट 3' OH एंड ऑफ द ईच प्राइमर। और जो डीएनए सिंथेसिस होती है वो हर प्राइमर के यानी कि फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर जो भी होता है उसके 3' एंड से ही एक्सटेंड होती है। ओके, so let's know more about the applications of the PCR. The first application of the PCR is PCR in clinical diagnosis. The specificity and the sensitivity of the PCR is highly useful for the diagnosis of various diseases in the human. जो स्पेसिफिसिटी होती है और जो सेंसिटिविटी होती है PCR रिएक्शन की बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है जो ह्यूमन्स में कितनी सारी जो डिजीज़ होती हैं उन्हें डायग्नोस करने के लिए। दिस इंक्लूड डायग्नोसिस ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स, वायरल डिजीजेज, बैक्टीरियल डिजीजेज एक्सेट्रा। इन सारी डिजीज़ में जैसे कि इनहेरिटेड डिजीजेस होते हैं, कोई भी डिसऑर्डर होता है जो कि हमारा इनहेरिटेड होता है उससे भी हम लोग इसके थ्रू डायग्नोस कर सकते हैं। वायरल डिजीज जैसे कि कोविड का आप लोग को पता भी होगा कि कोविड का जो अभी टेस्ट हो रहा है वो RT-PCR के थ्रू ही किया जा रहा है, तो उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है। एंड द बैक्टीरियल डिजीजेस एक्सेट्रा। और बैक्टीरियल डिजीज़ में भी इसको हम लोग इसको डायग्नोस करने में भी हम लोग PCR का यूज़ कर सकते हैं। PCR इन DNA sequencing. As the PCR technique is much simpler and quicker to amplify the DNA, it is conveniently used for the sequencing. क्योंकि PCR जो टेक्निक होती है बहुत ज़्यादा सिंपल भी होती है और बहुत क्विकर होती है, इसका रिजल्ट भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है DNA को एम्पलीफाई करने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है सीक्वेंसिंग के लिए, तो इसमें भी हम लोग PCR का यूज़ करते हैं। So the next example of the applications of the PCR reaction is PCR in comparative studies of the genomes. The differences in the genomes of two organisms can be measured by PCR. दो ऑर्गेनिज्म के बीच में उनके जीनोम के बीच में जो भी डिफरेंस है उसको भी हम लोग PCR के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं विद रैंडम प्राइमर्स, अलग अलग प्राइमर्स का हम लोग यूज़ करके। द प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर कंपैरेटिव आइडेंटिफिकेशन। इसका जो प्रोडक्ट्स हमारा जो आता है ऐसे स्टडी करने के लिए जो भी इसका प्रोडक्ट आता है PCR का उससे हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू सेपरेट कर लेते हैं कंपैरेटिव आइडेंटिफिकेशन के लिए, दोनों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए कि उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। एंड द नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ PCR इज PCR इन द फॉरेंसिक मेडिसिन। A single molecule of DNA from any source of an individual is adequate for the amplification by PCR. जैसे कि कोई भी क्राइम सीन होता है तो वहाँ पर अगर कोई भी DNA सीक्वेंस मिल जाता है, कोई भी DNA अगर फॉरेंसिक टीम के थ्रू मिल जाता है तो उस DNA सीक्वेंस को हम लोग बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह की टेक्निक में यूज़ करना होता है, बट DNA सीक्वेंस बहुत थोड़ा होता है तो उससे पहले हम लोग एम्पलीफाई करते हैं PCR के थ्रू ही, जिससे कि फर्दर और उसके बारे में क्रिमिनल के बारे में और इन्वेस्टिगेशन की जा सके। तो उसमें भी PCR का बहुत रोल होता है फॉरेंसिक साइंस में, फॉरेंसिक मेडिसिन में। द PCR इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रिमिनल्स। तो इसलिए PCR बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रिमिनल के आइडेंटिफाई करने में उनको। अ कॉमन एप्लीकेशन ऑफ PCR इज़ द स्टडी ऑफ पैटर्न्स ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। जो कॉमन एप्लीकेशन है PCR का कि जीन एक्सप्रेशन की उसके जो पैटर्न्स होते हैं उसकी स्टडी भी हम लोग PCR के थ्रू कर सकते हैं। द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ PCR इज़ द टास्क ऑफ DNA सीक्वेंसिंग कैन ऑल्सो भी असिस्टेड बाय द PCR। जो DNA सीक्वेंसिंग होती है उसे भी हम लोग PCR के थ्रू असिस्ट कर सकते हैं। PCR हैज़ न्यूमरस एप्लीकेशंस थ्रू द मोर ट्रेडिशनल प्रोसेस ऑफ द DNA क्लोनिंग। PCR के और भी ज़्यादा बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं DNA क्लोनिंग के, जो ट्रेडिशनल प्रोसेस होते हैं उससे भी ज़्यादा बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं PCR के। एन एक्साइटिंग एप्लीकेशन ऑफ PCR इज़ द फाइलोजेनेटिक एनालिसिस ऑफ DNA फ्रॉम एंशिएंट सोर्सेज। अगर हमें कोई भी एंशिएंट सोर्सेज
ऑफ कोई भी एंशियंट डीएनए मिलता है जो कि बहुत पहले के एंकेस्टर्स का हो या फिर और कोई भी ऑर्गेनिजम्स का हो, तो उससे भी हम लोग पीसीआर के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं, उसकी फाइलोजेनेटिक एनालिसिस कर सकते हैं कि ये कब का है, इसका इन दोनों के बीच में क्या, इसमें क्या ऐसे फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन वगैरह हुए होंगे। तो ये जो स्टडी है ये भी हम लोग पीसीआर के थ्रू कर सकते हैं। द कॉमन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर इज़ द स्टडी ऑफ पैटर्न्स ऑफ जेनेटिक मैपिंग। जेनेटिक मैपिंग की स्टडी जो भी होती है उसका जो पैटर्न होता है उससे भी हम लोग पीसीआर के थ्रू कर सकते हैं। PCR कैन ऑल्सो यूज इन पैरेंटल टेस्टिंग वेयर एन इंडिविजुअल इज मैच्ड विद देयर क्लोज रिलेटिव। PCR को हम लोग पैरेंटल टेस्टिंग के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। वेयर एन इंडिविजुअल, जहाँ पर किसी के भी साथ अपने क्लोज रिलेटिव के साथ भी उसके डीएनए को मैच भी कराया जा सकता है PCR के थ्रू। PCR इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर द डिटेक्शन ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट जीन। PCR बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कोई भी हमारा ड्रग रेजिस्टेंट जीन हो उसके डिटेक्शन के लिए भी PCR का बहुत ज़्यादा रोल होता है। सो वी डिस्कस्ड अबाउट द एडवांटेजेस और द एप्लीकेशन ऑफ द DNA ऑफ द PCR रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिसएडवांटेजेस और द लिमिटेशन ऑफ द PCR. सो द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ द PCR इज सेटिंग अप एंड रनिंग रिक्वायर हाई टेक्निकल स्किल्स। इसका जो भी प्रोसीजर होता है उससे करने के लिए फर्दर उसकी प्रायर स्टडी करनी भी ज़रूरी होती है। बिना इसी टेक्निकल स्किल के थ्रू या सेटिंग अप करने के लिए हम PCR को बिना ये सब किए हम लोग PCR परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। हाई इक्विपमेंट कॉस्ट, इसका जो भी इक्विपमेंट होता है उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। हाई टेस्ट कॉस्ट, इसमें जो भी हमारे चीज़ जो भी यूज़ होते हैं उन सबकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूज़ होते हैं। चांसेस ऑफ कंटामिनेशन, इसमें कंटामिनेशन की चांसेस भी बहुत ज़्यादा होती हैं। इनफिडेलिटी ऑफ DNA replication, tag DNA polymerase has no proofreading mechanism, so there are chances of 40% error after 20 cycle। क्योंकि टैग DNA polymerase के पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती जिसके थ्रू वो ये डिटेक्ट कर सके कि जो भी DNA को उसने बनाया है, न्यूली सिंथेसाइज DNA को, वो एरर प्रोन तो नहीं है, वो एग्जैक्ट बना है। तो ऐसी जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं है इसके पास, इसके कारण 40% चांसेस भी होती हैं कि वो गलत DNA को या गलत सीक्वेंस को वो बना दे। ऑप्टिमाइजेशन इज़ डिफिकल्ट, इसका जो ऑप्टिमाइजेशन होता है वो भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, सिंस मैनी सेट्स ऑफ द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स प्राइमर आर टू बी डिज़ाइंड फॉर यूज़। क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर का यूज़ भी किया जा चुका है, इसे डिज़ाइन किया जा चुका है उन्हें इसमें यूज़ करने के लिए, तो इसके लिए ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इसके अदर एप्लीकेशन भी हैं कुछ। स्टडी ऑफ फॉसिल्स DNA यूजिंग PCR, जो फॉसिल्स DNA है उसको भी हम लोग यूज़ करके PCR के थ्रू इसकी स्टडी कर सकते हैं। और एनालिसिस ऑफ इन्वायरमेंट बाय द PCR, और जो इन्वायरमेंट में जो भी हमारे कंटामिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो भी पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं उसको भी हम लोग एनालाइज कर सकते हैं PCR के थ्रू। ये कुछ अदर एप्लीकेशंस थे PCR के। सो वी डिस्कस्ड अबाउट PCR, व्हाट इज़ द PCR, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द PCR, what are the steps, the cycle of the PCR, and advantages and the limitations of the PCR. So if you like the video, please do hit the like button, comment and share it with your friends, and please subscribe to my channel Life Science Notespedia for further updates. In case you want any handwritten notes like PCR and all the topics of the life science, you can also mail me at lifesciencenotespedia@gmail.com. So thank you very much for joining us. Stay healthy and keep updated.